आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से कोटक महिंद्रा बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट को आप कैसे ओपन कर पाएंगे। कोटक महिंद्रा बैंक का 811 जीरो बैलेंस अकाउंट काफी बेस्ट अकाउंट है। इस अकाउंट को ओपन करने से लेकर इस अकाउंट को चलाने तक कोई भी किसी भी प्रकार का एसएमएस चार्ज, एटीएम चार्ज, एनुअल चार्ज, किसी भी प्रकार का कोई भी चार्जेस आपके अकाउंट से कभी भी डिडक्ट नहीं होता है। तो सबसे बेस्ट अकाउंट ये माना जाता है। आप यहाँ पे मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख सकते हैं 6,000 रुपए तक की कैशबैक की सुविधा आपको बैंक की तरफ से इस अकाउंट पर मिलती है। 5.75% तक की एक्टिव मनी पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। 100% डिजिटल प्रोसेस रहता है इस अकाउंट को ओपन करने के लिए, आपको बैंक नहीं जाना पड़ता है। इसी के साथ यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ये भी जानकारी दे दूं। देखो, कोटक महिंद्रा बैंक के दो प्रकार के जीरो बैलेंस अकाउंट होते हैं और अभी हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कोटक 811 सेविंग अकाउंट के बारे में, क्योंकि ये अकाउंट टोटली जीरो बैलेंस अकाउंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मंथली डिपॉजिट इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन जीरो बैलेंस अकाउंट रहेगा। एनुअल कैशबैक आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है। अगर आप सुपर सेविंग अकाउंट को ओपन कराते हैं जहाँ पर आपको सिंगल ट्रांजैक्शन में 10,000 रुपये का अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है, तो यहाँ पर आपको इस पर 6,000 रुपये का कैशबैक तक प्राप्त हो सकता है। अब यहाँ पर अगर हम एनुअल प्रोग्राम फीस की बात करें तो जीरो है। इस वाले सुपर सेविंग अकाउंट में 399 का चार्ज आपको लगता है। तो सबसे बेस्ट आपके लिए यही रहेगा, आप यहाँ पे कोटक 811 सेविंग अकाउंट को ओपन कराइए जिसमें आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस लगने वाले नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे ओपन अकाउंट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे और यहाँ पर आपका एरिया पिन कोड नंबर एंटर कर देंगे। उनके यहाँ का भी आप एरिया पिन कोड नंबर डालकर अपने अकाउंट को ओपन करा सकते हैं। देखो, अकाउंट ओपन कराने के लिए तो बैंक आपको नहीं जाना पड़ेगा, कहीं पर भी किसी भी ब्रांच में आपको नहीं जाना है। आप किसी दूसरे का भी एरिया पिन कोड नंबर डाल देंगे तब भी आपका अकाउंट घर बैठे ओपन हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड का कोई दूसरा एरिया पिन कोड नंबर डालकर यहाँ पे चेक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे अगर आपके उस एरिया पिन कोड नंबर पर बैंक की तरफ से अकाउंट को ओपन करने की सर्विस होगी तो डायरेक्टली ओटीपी चला जाएगा। अब उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। ओटीपी आप जैसे ही एंटर करेंगे तो तुरंत ही आप यहाँ पे वेलकम वाले पेज पर आ जाएंगे जहाँ पर आपको आपका पैन कार्ड का नंबर एंटर करना है, आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है एंड देन टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर आप टिक करेंगे और फाइनली इसको प्रोसीड टू वेरीफाई कर देंगे। अब इतना करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस करने लगेगा। प्रोसेसिंग जैसे ही कंप्लीट होगी तो आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे। ओटीपी एंटर करते ही यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। प्रोसेसिंग कंप्लीट होते ही आप इसको अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद आप देखेंगे आपके फोटो के साथ में आपके आधार कार्ड की कुछ पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर निकलकर सामने आ जाएंगी। अब यहाँ पर आपको आपकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी होती हैं, जैसे फादर नेम एज पर पैन कार्ड, आपका ऑक्यूपेशन चूज करेंगे, मंथली इनकम यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे एंड देन मेजर सोर्स ऑफ इनकम बताएंगे, साथ ही साथ में मैरिटल स्टेटस भी आप चूज करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर अगले कॉलम में मदर्स मेडन नेम एंटर करेंगे, यानी कि आपकी मदर का शादी से पहले क्या नाम था वो यहाँ पर नाम आप एंटर करेंगे। यहाँ पर दोबारा से एंटर करके कंफर्म करेंगे और प्रोसीड कर देंगे। अब देखो, आपके आधार कार्ड में आपका जो नाम और जो एड्रेस है वो यहाँ पर ट्रेस होकर आ चुका है। अगर आपको लगता है कि भाई आपके आधार कार्ड का एड्रेस बदल चुका है तो यहाँ पे आप अपने नए एड्रेस को भी मेंशन करके प्रोसीड कर सकते हैं। अदरवाइज आपका जो ऊपर जो आधार कार्ड में एड्रेस आ रहा है वही आपके अकाउंट में भी आ जाएगा, तो आप इसको प्रोसीड कर दीजिए। अब इसके बाद आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ऐड अ नॉमिनी का ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि अब आपको आपके अकाउंट पर एक नॉमिनी आपको एंटर करना होता है, जहां पे सबसे पहले आप नॉमिनी का नाम एंटर करेंगे। यहाँ पे आप रिलेशनशिप चूज करके अपना रिलेशन चूज कर लेंगे, नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशन है एंड देन यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देंगे। अब देखो, यहाँ पर आपको आपके नॉमिनी का एड्रेस फिल करना होता है। आपके नॉमिनी के एड्रेस को फिल करने के लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, सेम एज योर एड्रेस। इसका मतलब है कि आपके आधार कार्ड में आपका जो एड्रेस है और अगर वही एड्रेस आपके नॉमिनी का भी है तो आप यहाँ पर इस पॉइंट पर टिक करेंगे तो आपके नॉमिनी का एड्रेस यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा और उसके बाद फाइनली आप इसको प्रोसीड करेंगे। अब इसके बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करनी होती हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे सिलेक्ट ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फाइनली इसको आप प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको अकाउंट चूज करने के लिए दो ऑप्शन मिल रहे हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन आपको चूज करना होता है। देखो, पहला तो है कोटक 811 सेविंग अकाउंट और दूसरा है कोटक 811 सुपर सेविंग अकाउंट। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है। जैसे कि शुरू में मैंने आपको बताया था कि आपको पहला वाला ऑप्शन चूज करना है। इससे क्या होगा कि यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं, जीरो बैलेंस अकाउंट रहेगा और साथ ही साथ में इनका कोई भी एनुअल चार्जेस भी आपको नहीं पे करना होता है। अगर आप सुपर सेविंग वाले अकाउंट को चूज कर लेंगे तो यहाँ पर आपको मिनिमम एक बार में 5,000 रुपये का डिपॉजिट करना होगा और अगर आप कोटक 811 सेविंग अकाउंट को चूज करते हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ 1,000 रुपये का फर्स्ट टाइम डिपॉजिट करना होता है अकाउंट ओपन करने के दौरान। अब देखो, यहाँ पर आप स्क्रीन पर
देख पा रहे हैं कि 1000 का अमाउंट यहाँ पे शो कर रहा है। आप अगर जब क्लिक करेंगे तो हो सकता है आप यहाँ पर आपको 2000 रुपये का अमाउंट शो करने लगा हो, क्योंकि बैंक इसको कभी कभी चेंज भी करता रहता है बीच बीच में। कभी आपका ये 500 का भी हो जाता है, कभी 1000 हो जाता है, कभी 2000 भी हो जाता है। तो इसकी चिंता वाली बात नहीं है। देखो, ये अमाउंट जो आप डिपॉजिट अभी करेंगे अकाउंट ओपन करने के दौरान, ये बैंक अपने पास नहीं रखेगी। जैसे ही आप इस अकाउंट को ओपन कर लेंगे तो तुरंत ही आप इस अमाउंट को विड्रॉल भी कर सकते हैं। ये सिर्फ एक वन टाइम डिपॉजिट ड्यूरिंग अकाउंट ओपनिंग का अमाउंट होता है, जो बैंक की तरफ से कंडीशन लगाई हुई होती है, भाई इतना अमाउंट आप एक साथ डिपॉजिट करेंगे, एक बार में अकाउंट ओपन हो जाएगा, उसके बाद आप इसको विड्रॉल कर सकते हैं। तो फिलहाल हम कोटक 811 सेविंग अकाउंट वाले ऑप्शन को यहाँ से हम सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके चूज कर लेते हैं और प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपका जो भी अमाउंट आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। देखो, हमारे केस में यहाँ पर 1000 रुपये का शो कर रहा है, आपके केस में हो सकता है 2000 रुपये का अमाउंट शो कर रहा हो। तो जो भी अमाउंट यहाँ पे फर्स्ट टाइम डिपॉजिट करने के लिए शो कर रहा है, उसको डिपॉजिट करने के लिए आप यहाँ पे डिपॉजिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब इस अमाउंट को डिपॉजिट करने के लिए आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर कुछ ऑप्शन आ चुके हैं, जिसमें से हम फोन पे वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। प्रोसेसिंग कंप्लीट होते ही आप फोन पे एप्लीकेशन पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेमेंट को डिपॉजिट करने के लिए। और जैसे आप फोन पे पर आ जाएंगे तो आप अपना पिन डालकर इसको डिपॉजिट कर देंगे, इस पेमेंट को क्लियर करेंगे। और आप देख सकते हैं कि आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर फंडिंग कंप्लीट का आपको ये मैसेज मिल चुका है। थोड़ी सी प्रोसेसिंग चल रही है, कुछ ही सेकंड आपको आप वेट करना होगा। प्रोसेसिंग कंप्लीट होते ही आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर एम पिन बनाने का पेज आ चुका है। यहाँ पर आपको 6 डिजिट का आपका मनपसंद कोई एक एम पिन बनाएंगे। तो यहाँ पर आप एंटर एम पिन वाले ऑप्शन पर आपका एम पिन एंटर करेंगे। दोबारा से यहाँ पर री एंटर वाले ऑप्शन में इसको एंटर करके कंफर्म करेंगे और कंफर्म पिन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से आपका यहाँ पे सक्सेसफुली आपका एम पिन क्रिएट हो जाएगा और आप देख सकते हैं कि आपका जीरो बैलेंस अकाउंट भी यहाँ पे ओपन हो चुका है। योर 811 अकाउंट इज नाउ रेडी। आप यहाँ पे मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख सकते हैं CRN नंबर, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, UPI ID सब कुछ बैंक ने यहाँ पर आपको रेडी करके दे दी है। बस अब अगला अब जो स्टेप है वो है आपका KYC कंप्लीट करने का। तो अब यहाँ पर KYC करने के लिए कंप्लीट KYC वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब देखो, आपकी KYC करने के लिए आपको इस प्रकार के 2 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें पहला रहेगा बुक अपॉइंटमेंट। आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तो बैंक के जो कर्मचारी रहेंगे, बैंक के एग्जीक्यूटिव आपके एड्रेस पर आ जाएंगे आपकी घर बैठे KYC करने के लिए। और दूसरा ऑप्शन रहता है स्टार्ट वीडियो KYC। अब देखो, हमारे केस में यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है स्टार्ट वीडियो KYC, ये हाईलाइट नहीं है, यहाँ पे ये डिसेबल कर दिया गया है। हो सकता है कि हमारे एरिया में अभी वीडियो KYC ऑनलाइन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से अपॉइंटमेंट बुक करने का हमें ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पर हम अपॉइंटमेंट बुक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अगर आपके केस में ऐसा होता है कि भाई आपको यहाँ पे वीडियो KYC का ही ऑप्शन आ रहा होता है, तो आप इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप मोबाइल फोन से ही कनेक्ट हो जाएंगे बैंक के एग्जीक्यूटिव से, जहां पर आपको उनको पैन कार्ड या आधार कार्ड और सिग्नेचर करके दिखाना होता है और आपकी वीडियो KYC यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है और आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। अब इस केस में हम यहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे बैंक के कर्मचारियों को हमारे घर पर बुलाने के लिए। इतना करते ही आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर कुछ डेट्स आपको शो हो जाएंगी। इनमें से कोई एक डेट आपको चूज करनी होगी, यानी कि आप कब आपके घर पे अवेलेबल रहेंगे आपकी इस अकाउंट की KYC कराने के लिए। तो उस डेट को आप यहाँ से चूज करेंगे एंड देन यहाँ पे नीचे देखेंगे आपका एड्रेस निकल कर आ रहा है कि इस एड्रेस पर बैंक कर्मचारी विजिट करेंगे आपकी KYC कंप्लीट करने के लिए। तो इस प्रकार से जैसे ही आप इनमें से कोई भी एक डेट चूज करेंगे तो सबसे लास्ट में आपको कंफर्म वाले बटन पर क्लिक कर देना होता है। इतना करने के बाद आपका अपॉइंटमेंट यहाँ पे बुक हो जाएगा और जो डेट आपने चूज की होगी उसी डेट पर बैंक कर्मचारी का आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर कॉल भी आएगा और वो आपके घर पर आकर आपकी KYC कंप्लीट कर देंगे। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है आपके अकाउंट को एक्सेस करने के लिए, बस आपको अपने मोबाइल फोन में कोटक महिंद्रा का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से उसमें लॉगिन कर लेना है और जो अमाउंट आपने अभी डिपॉजिट किया था उस अमाउंट को आप अब कभी भी अपने अकाउंट से विड्रॉल भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी प्रकार से बिना बैंक जाए हुए ही आप कोटक महिंद्रा बैंक के इस जीरो बैलेंस अकाउंट को आप मोबाइल फोन से ही ओपन कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।